औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज हम MGT 411 का मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं और आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। और पहले 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं, वो इसकी एंड स्क्रीन पर आ जाएंगे तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल वी विद रुमान को, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ एक्टिविटी सॉल्व और क्यूज़ वगैरह कराने हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। कोई भी बुक्स हो, MGT, ACC, FIN और इको, इंग्लिश, ES वगैरह, जितने भी आपकी मैनेजमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी MCM आ जाती है, तो सारी वो सब्जेक्ट को डील करते हैं। तो हम जिन्होंने रब्ता करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा नंबर ले सकते हैं और वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, आइए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था 5 पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम के होते हैं। मनी हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केटिंग होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं। ये 5 फाइनेंशियल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद मेजरिंग मनी पढ़ा था हमने, डेफिनेशन उसकी पढ़ी थी, मोनेटिंग एग्रीगेट्स पढ़े थे और मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन पढ़ी थी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर इसका सुन लीजिएगा। चलें जी आगे। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो है फ्रेंच इंटरमीडिएट्स और फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट, जिसमें यूजेस आ जाते हैं, क्लासमेटेजेस आ जाते हैं, वैल्यूज आते हैं, एग्जांपल आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स देखते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट आपकी फाइनेंस आ जाती है। इनडायरेक्ट फाइनेंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक में आप करते हो फाइनेंस, बारोज फ्रॉम द लैंडर एंड देन प्रोवाइड फंड टू दी बारोर्स। समय एक बंदा क्या करता है कि या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करता है, लाइक बैंक की तरह होता है, जो उधार देता है लैंडर देने वाला होता है, जो उधार देता है, लोन देता है, देन प्रोवाइड फंड टू दी बारो, और जो बारो करने वाला होता है उसको फंड प्रोवाइड भी करता है। मतलब ये भी एक बैंक की तरह ही होता है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में तो उससे कम होता है, थोड़ा सा ये होता है। कहता है इफ़ समवन बारोज मनी टू बाय अ कार, एक बंदा कोई उधार लेके कार खरीदता है, दी कार बिकम हर इज एसेट एंड देन लोन ऑफ लायबिलिटीज। कहता है कि वो कार खरीदता है, जो लोन लेके कार खरीदता है, वो उसका कार एसेट होता है, लेकिन साथ में जो उसने लोन लिया वो उसकी लायबिलिटी भी रेज हो जाएगी ना, उसने पे करना है दोबारा। ठीक है, तो ये कह रहा है। उसके बाद देखिएगा डायरेक्ट फाइनेंस आ जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में, बारोज सेल सिक्योरिटी डायरेक्ट टू लैंडर इन फाइनेंशियल मार्केटिंग। मतलब फाइनेंशियल मार्केटिंग में मनी मार्केट या आपकी स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटी की बात कर रहा है ना, इसमें शेयर डिबेंचर आ जाते हैं, जो बारोज सेल करता है, मतलब लोन लेने वाला जो बंदा होता है वो सेल कर देता है। गवर्नमेंट्स किसको, फाइनेंशियल मार्केट में लैंडर को, मतलब वो पैसे नहीं दे पाता, वो सिक्योरिटी दे देता है। ठीक है, गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशन फाइनेंस देयर एक्टिविटी दिस वे। बस इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं आपकी कॉरपोरेशन, कंपनीज और गवर्नमेंट वगैरह आ जाते हैं, जहाँ फाइनेंस किया जाता है इस एक्टिविटी में, वो बता रहा होता है। दिस सिक्योरिटी बिकम एसेट टू दी लैंडर्स। ये जो सिक्योरिटी दे बिकम लैंडर की एसेट्स होती हैं, वही बार टू दी बाय देम, जब हम इसको बाय करते हैं, लाइबल टू दी बारो फॉर सेल देम, और जो बारो करने वाला होता है उसकी लाइबिलिटी जो इसको सेल कर देता है लैंडर को। ठीक है, अब देखिएगा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिएगा। फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज़ जो आपकी होती है लिंक टू दी इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिए, डेवलप करती है आपको। देयर आर नॉट एनी कंट्री डेट हैव वेरी लो लेवल ऑफ द फाइनेंशियल डेवलपमेंट। कोई भी ऐसे कंट्री नहीं है, रिच कंट्री नहीं है जिसकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट लो हो रही हो। ठीक है, ज़्यादा अच्छी होती है, सही है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इज़ अ रिटर्न लीगली ऑब्लिगेशन, एक रिटर्न ऑब्लिगेशन ऑफ द वन पार्टी टू द ट्रांसफर द सम ऑफ वैल्यू। जैसे एक पार्टी कुछ वैल्यू के मुताबिक या मनी देता है, ये पैसे देता है, ये गुड्स देता है, जो ट्रांसफ़र की जाती है, जिसकी वैल्यू होती है। यूजुअली मनी को दिया जाता है टू ट्रांसफर अदर पार्टी, जो अदर पार्टी को दिया जाता है एट सम फ्यूचर डेट अंडर द सर्टन कंडीशंस सच एज स्टॉक, लोन्स एंड इंश्योरेंस। वैसे इसका मतलब कहता है कि सर्टन कंडीशन के ऊपर दिया जाता है फ्यूचर डेट में कि आप मुझे वापस भी करोगे।
ठीक है, उसमें सर्टन कंडीशन भी होती है, जैसे स्टॉक है, शेयर है, लोन होता है, और इंश्योरेंस आप पे करते हो वो भी इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। ठीक है, उसमें देखिएगा आगे देखिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न लीगली ऑब्लिगेशन मींस डैट ऑब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट। में से लीगली ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जो बाय गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट होता है, मतलब बाय लॉ गवर्नमेंट की तरफ से बनता है, मतलब गवर्नमेंट उसको इजाज़त देता है। तो जैसे आप मकान लेते हो, जिसको रजिस्ट्री करानी हो, वो गवर्नमेंट के खाते में आता है, गवर्नमेंट को पता लगता है कि इसकी चीज़ होगी है। ठीक है, द इन्फोर्सबिलिटी ऑफ द ऑब्लिगेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फीचर है आपका। ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, तो ये इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द ऑब्लिगेशन वो होती है जो आप गवर्नमेंट कोई बंदा किसी के नाम कोई चीज़ खरीदता है, उसके नाम लगवा देता है, तो ये इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द ऑब्लिगेशन के मुताबिक आप उस चीज़ के नाम को अपनी तरफ लगा लेते हैं। द पार्टी रेफर टू कैन बी पर्सन, मतलब ये जो पार्टी होती है रेफर करता है पर्सन को करता है, या कंपनी को करता है, या गवर्नमेंट को करता है। ये पार्टी तीनों हो सकती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक पर्सन हो सकता है, पार्टी तीनों ही हो सकती हैं। द फ्यूचर डेटा कैन बी स्पेसिफाइड आर कैन बी वन सम इवेंट, मतलब फ्यूचर डेटा आपकी स्पेसिफाइड भी हो सकता है, या कोई इवेंट अकर हो रहा हो उसमें भी हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरली स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्टीजेंसी अंडर विच वन पार्टी रिक्वायर्ड टू द मेक ऑफ द पेमेंट दिया जाता है। वैसे फाइनेंस जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेशली नंबर ऑफ द पॉसिबल कैटेगरीज कॉन्टीजेंसी होता है। कॉन्टीजेंसी भी एक लाइबिलिटी होती है, अंडर विच वन पार्टी, जो एक पार्टी रिक्वायर करती है टू मेक पेमेंट उधर, जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करती है। ठीक है, जैसे कि स्टॉक हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आर आल एग्जाम्पल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपकी एग्जाम्पल हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन देखिएगा, जिसमें आप करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी देखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन। वैसे स्टैंडर्डाइजेशन एग्रीमेंट आर दी ऑर्डर टू द ओवरकम द पोटेंशियल ऑफ द कास्ट ऑफ द कम्प्लेक्सिटी। बस एक इस एग्रीमेंट का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है जिसके ऊपर एक कम्प्लेक्स कास्ट लगती है। जो भी चीज़ आप करवाना चाह रहे हो, या जो आप कोई बंदा अपनी चीज़ को स्टॉक को बेचना चाह रहा है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के मुताबिक चलता है। जैसे आप मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कोई बैंक में अकाउंट खुलाने जाओ तो आपको ये फॉर्म एक फिल करना पड़ता है। ऐसे ही एक एग्रीमेंट होता है जब कोई चीज़ आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल का या परचेज करते हो। बिकम स्टैंडर्डाइजेशन मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट वी इनकाउंटर टू द डे टू डे बेसिस ऑफ द होमोजीनियस। मतलब इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो इनकाउंटर होते हैं डे बाय डे। ठीक है, और ये वेरी डे बाय डे बेसिस पर होते हैं ये इनकाउंटर। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ देख लीजिएगा। इन कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन देखिएगा कि समराइजिंग सर्टन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इशूअर। जो बंदा इन्फॉर्मेशन इशू करता है उसको सर्टेन एसेंशियली बनाया जाता है, समराइज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। डिज़ाइन टू द हैंडल ऑफ द प्रॉब्लम एनामेटिक्स प्रॉब्लम, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होती है एनामेटिक्स, जिसमें कैलकुलेट फिगर को किया जा सके, तो वो जितनी भी आपको उसमें प्रॉब्लम होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन की जाती है। बारो हैव सम इन्फॉर्मेशन डैट दे नॉट डिस्क्लोज टू द लेंडर। मतलब बारो जो लोन लेने वाला होता है उसके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो जिससे लोन ले रहा होता है उसको शो नहीं कराता, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, आगे देखिएगा क्लासेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट देखिएगा प्राइमरी टू दी प्राइमेटिव सिक्योरिटी, जिसमें स्टॉक एंड बाउंड आ जाते हैं। मतलब प्राइमरी पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जो मकसद होता है पहला, वो स्टॉक एंड बाउंड में आ जाता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा वैल्यू एंड पे ऑफ, जैसे ड्राइव ऑफ फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द अंडरटेकिंग इंस्ट्रूमेंट। आपका बिहेवियर क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपका पे ऑफ क्या है, ड्राइव कहाँ से कर रहे हो, ले कहाँ से रहे हो, तो ये आपका आ जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, अच्छा ये एक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक फ्रांस का एक टॉपिक है जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन भी होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की होती है। यहाँ आप ये उस वक्त करते हैं जब आप कोई बॉन्ड या स्टॉक को खरीदते हो, वैसे एक करेंसी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप एक कंपनी कहती है कि हम फ्यूचर 2022-25 तक बिना आपसे ये चीज़ इसी डॉलर पे खरीदेंगे। वैसे जो आज का रेट है ना डॉलर का, आज के डॉलर पे ही खरीदेंगे, बस हमारे ये फिक्स कर दो, चाहे डॉलर इंक्रीज़ हो चाहे डॉलर डिक्रीज़ हो, तो हमने इसी पे करना है। तो वो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आप इंशाल्लाह फाइनेंस में पढ़ेंगे डिटेल से। वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा साइज ऑफ द प्रोमिस्ड पेमेंट, पीपल विल बी पे फॉर मोर इंस्ट्रूमेंट दैट ऑब्लिगेट्स इशू टू पे ऑर्डर एंड द ग्रेटर सम।
जारी बात है लोगों को पे करना पड़ता है, जो भी मोर इंस्ट्रूमेंट उसने पे करने होते हैं, ऑब्लिगेशन होती है चाहे और इशू पे करने होते हैं ग्रेटर सम, जो जितनी भी सम मोड करके वो पे कर सकते हैं। द बिगेस्ट बिगर द साइज ऑफ द प्रोमिस पेमेंट द मोर वैल्यूएबल ऑफ द फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट। कहता है जो आपने बिगर पेमेंट करनी होती है, प्रोमिस पेमेंट करते हो, तो वो वैल्यूएबल कौन होती है? फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा भी होता है, लोन आपके बड़ी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में, मनी आ जाती है आपकी, वैसे बाउंड वगैरह फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट आ जाती हैं, ठीक है, ये सारे उसमें ही आ जाते हैं। वैन वी पेमेंट विल बी रिसीव, जब आप रिसीव कर लेते हो, सोनर द पेमेंट इज मेड एट मोर वैल्यूएबल इज प्रॉमिस टू दी मेक इट, जो आपने प्रॉमिस किया होता है उसको आप पूरा करते हो तो उसको पेमेंट कर देते हैं, तो वो वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल होता है। समरी देखिएगा, आज हमने क्या पढ़ा है? फ्रेंच इंटरमीडिएट्स पढ़ा है और फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है, जिसमें यूजेस पढ़ा है, करेक्टेशन वैल्यू पढ़ा है हमने, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ वगैरह कराने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, एक्टिविटी सॉल्व कराने, असाइनमेंट सॉल्व कराने पेड बेसिस के ऊपर, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।